Good afternoon, students. Once again, welcome back to my channel. आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका लेसन 2 उसका MCQ लेकर के आए हैं। मैंने बताया था कि एक एक करके मैं सारे चैप्टर का MCQ भेजता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, तुमने पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2 है, ठीक है। तो इसका MCQ हम भेज रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जैक बोर्ड वालों के लिए तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इट इज़ मस्ट। लेकिन जो CBSE वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैसेज जो तुम्हारा दिया जाएगा उससे ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको तुम तैयार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और एक एक करके मैं सारा भेजता रहूँगा। और चैनल पर अगर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक मिलता रहे। और चैनल को लास्ट तक देखना और जब अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि उम्मीद रहती है इतना मेहनत से वीडियो बना के भेजते हैं आपको, तो उम्मीद रहती है कि एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं हम लोग इसको समझने की, ठीक है। देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो तुमने पढ़ा होगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला का ये ऑटोबायोग्राफी है ना। उसी का एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है। इसमें नेल्सन मंडेला अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और इसमें वो बताते हैं जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे और उस समय जो अपने मंच से, स्टेज से जो दुनिया को वो एड्रेस कर रहे थे, उसी का एक छोटा सा पार्ट इसमें दिया हुआ है। तो ये स्टोरी तुमने पढ़ लिया होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो MCQ देखते हैं, है ना। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज डैश एंड इज डैश ऑफ नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है क्या है, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। मैंने इसको डिस्कस किया था। ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी अपनी आत्मकथा है, ठीक है। हु आर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? तो द फर्स्ट ब्लैक स्किन्ड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट थे, काले चमड़ी वाले प्रेसिडेंट थे। इससे पहले गोरे लोग वहाँ पर थे, ठीक है ना। हु इज स्पीकिंग इन दिस लेसन? क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज स्पीकिंग इन दिस लेसन? इस लेसन में कौन बोल रहे हैं? तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, ठीक है। हु सैल्यूटेड एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी टू मंडेला? किसने मंडेला को सैल्यूट किया और वफादारी की कसम ली? तो किसने? द हाईएस्ट जनरल्स एंड पुलिस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के जो ऊंचे पद पर जो अधिकारी लोग थे वे और पुलिस वाले, ठीक है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट या पैसेज मीन्स डिकोरेटेड? तो डिकोरेटेड मतलब सजाया हुआ, ढका हुआ, सजाया हुआ, है ना। तो पैसेज में स्टोरी को जो तुम पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड लिखा होगा बेडेक्ड, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सजा हुआ, ठीक है। जैसे वहाँ के जो पुलिस थे, जो अधिकारी थे, उनके छाती पर मेडल्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। What was the smoke trail of the black, red, green, blue and golden colors symbolizing? तो जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर जो आसमान में छोड़ा जा रहा था इम्पाला जेट के द्वारा, वो क्या सिंबलाइज कर रहा था, क्या दिखा रहा था? तो द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वहाँ का जो झंडा देखोगे उसमें ये सब कलर है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ जो है केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आगे भी बहुत काम देगा ये, है ना। तो अच्छे से इसको स्टडी करना। व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, प्रजातांत्रिक जो इलेक्शन था, वो कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When was Nelson Mandela elected the first black skinned president of South Africa? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कब बने? तो कब उनको चुना गया? तो ऑन 10th में 1991, ओके। अगला क्वेश्चन वो क्या है, वेयर वाज द इनॉग्रेशन टेकन प्लेस? वो जो इनॉग्रेशन हो रहा था वो कहाँ लिया गया, कहाँ हुआ वो, है ना। नेल्सन मंडेला का जो प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ पर हुआ था? तो इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया।
प्रिटोरिया में लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट, नेल्सन मंडेला लड़े किस चीज़ के खिलाफ? अपार्थीड पॉलिसी, रंग भेद की नीति के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में काले गोरे का भेद बहुत था, है ना, और नेल्सन मंडेला ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इसके खिलाफ वो लड़े, अपार्थीड पॉलिसी, रंग भेद नीति के खिलाफ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला द मीनिंग ऑफ करेज मीन, मंडेला के अनुसार करेज, COURAGE, करेज का मतलब क्या है? ठीक है, वो करेज किसे कहते हैं, साहस किसे कहते हैं? तो कहते हैं ट्रायम्फ ओवर फियर, मतलब डर पर जब जीत हासिल कर लेते हैं उसको हम करेज कहते हैं। ये नहीं कि किसी को उठा के पटक दिया, हम गोली के सामने खड़े हो गए, वो नहीं। मतलब क्या, डर के सामने, डर को हरा देना, डर पर जीत हासिल कर लेना, ये होता है करेज। ठीक है, तो ट्रायम्फ ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू मंडेला द फ्लेम ऑफ डैश कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, तो मंडेला के अनुसार जो डैश, द फ्लेम ऑफ डैश, किसकी लपट को छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, तो मैंस गुडनेस। तो मंडेला ने कहा था ये जगह कि मनुष्य की गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लपट है, एक ऐसी लॉ है, एक क्या बोलोगे उसको, एक ऐसी लपट है कह लो, है ना, जिसको हम छिपा सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते, है ना। आगे देखो 13, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो ऑपरेशन मतलब डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, दैट मीन्स क्या, शोषण की जो गहराई है वो क्या क्रिएट करता है? किसी पर हम अगर ज़्यादा शोषण करते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, तो क्या वो क्रिएट करता है, क्या देता है? हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स आपके चरित्र को वो और ऊंचा बनाता है, दैट मीन्स आप और बोल्ड होते चले जाते हो, है ना। तो ये चैप्टर में दिया हुआ हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कहीं ऑप्शन रहेगा इस तरह से तो वो रख देना है। ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, दैट मीन्स मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, मतलब जो सताने वाला है वो भी और जो सताया जाता है वो भी, दोनों में से कोई फ्री नहीं है ना। ऑप्शन अगर रहेगा ऑपरेसर, फिर बी रहेगा ऑपरेस्ड, सी रहेगा बोथ ए एंड बी, डी रहेगा नन, तो क्या करेंगे? बोथ ए एंड बी, मतलब जिसमें ये दोनों रहेगा ना, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। ठीक है, तो ये 14 MCQ हैं, और भी MCQ हम डाल देंगे इसमें अगले वीडियो में। ठीक है ना, इसको अच्छे से स्टडी कर जाओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन पर जाओ, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।